तो कन्फ्यूज़न कहाँ पर होती है कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और उधर शिव पुराण में कहते हैं, बताया गया है कि शिव ही आदि अनंत हैं, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है और शिव ही शिव हैं। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर आती, इनमें से बड़ा कौन है, कौन रियल में परम ईश्वर है, कौन ईश्वर, किसकी पूजा हमको करनी चाहिए। क्योंकि इस समय फिर से हमारे सनातन धर्म का झंडा हवा में लहराने लगा है। क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले अगर देखें तो लोग भक्ति छोड़ने लगे थे, कुछ गुरुओं की वजह से, कुछ महागुरुओं की वजह से फिर से हमारे सनातन धर्म का झंडा हवा में लहराने लगा है, फिर से लोग भक्ति की तरफ जाने लगे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन उठता है कि कन्फ्यूज़न आती है कि कौन परम ब्रह्म है, किसकी हमको पूजा करनी चाहिए, कृष्ण या शिव या फिर ब्रह्मा, कौन किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली और कॉमन सेंस और वेदों के अनुसार प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही नारायण हूँ। मतलब कि यहाँ पर आप ले लीजिए, कृष्ण का के ले लीजिए, उन्होंने कहा मैं ही शिव हूँ, मतलब के इक्वल्स टू एस, शिव का मतलब एस ले लिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बताया कि मैं ही शिव हूँ, मतलब कि के इक्वल्स टू एस, और बताया कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मतलब कि के इक्वल्स टू बी, ब्रह्मा का बी। अब शिव पुराण के मुताबिक देखिए कि वहाँ पर बताया गया कि शिव ही नारायण है, शिव ही ब्रह्मा है, मतलब कि शिव का एस ले लीजिए, एस इक्वल्स टू के का मतलब कृष्ण या फिर नारायण या फिर हरि, और फिर से शिव ही ब्रह्मा है, एस इक्वल्स टू बी। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे में इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि के इक्वल्स टू एस, एस इक्वल्स टू बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ के इक्वल्स टू के इक्वल्स टू के, मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब कि कृष्ण ही शिव है, कृष्ण ही शिव है और कृष्ण ही ब्रह्मा है। और देखा जाए एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एस, मतलब कि शिव ही कृष्ण है, शिव ही ब्रह्मा है। यहाँ से निकला क्या कि परम ब्रह्म, परम ईश्वर जो हैं वो एक ही है, उनके नाम जो हैं वो 3 हैं, वो वही कृष्ण बन जाते हैं और वही शिव है और वही ब्रह्मा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अब ये वाला एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, सिर्फ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो देखिए। मैं परम ब्रह्म हूँ, मान लीजिए अगर मैं स्कूल जाता हूँ, टाई वाई लगा कर बढ़िया ड्रेस पहन कर जाता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, तो वहाँ पर मेरा नाम पड़ा ब्रह्मा, और घर आया तो यहाँ पर नाम पड़ा शिव, और अब बाहर दोस्तों के साथ गया तो यहाँ पर नाम पड़ा कृष्ण। तो मेरे स्कूल का अगर कोई दोस्त घर आए तो वहाँ पर तो स्कूल ड्रेस तो नहीं पहने होऊंगा, तो वो पहचान तो जाएगा कि मैं ही तो हूँ। और अगर बाहर का, जहाँ दोस्तों के साथ था बाहर, स्कूल में नहीं बाहर, तो वो मेरे घर आए तो वो भी तो पहचान जाएगा कि ये तो वही है। मतलब कि अगर स्कूल में गया तो ब्रह्मा बन गया, और घर आया तो शिव बन गया, और बाहर गया तो कृष्ण बन गया। इन तीनों में मेरी ड्रेस क्या सेम रही? मैं बदलता गया। स्कूल में गया तो टाई बेल्ट लगा लिया, टाई वाई सब लगा लिया, घर आया तो नॉर्मल बन गया, और दोस्तों के साथ गया तो थोड़ा बहुत बाल बाल सही करके बाहर गया। जस्ट एन एग्जाम्पल्स, जो समझाना चाहता वो समझिए। इन तीनों में वेशभूषा बदली, तो तुम अगर बाहर से आते हो, मेरे घर आते हो, तो क्या तुम मुझे पहचानोगे नहीं? अगर तुम स्कूल से आते हो, क्या तुम्हें पहचानोगे नहीं? अगर मैं कहूँ मैं इस समय घर में हूँ, मतलब कि इस समय शिव जी हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि मैं ही बाहर गया कृष्ण बन गया, मैं ही शिव हूँ इस समय, और मैं ही ब्रह्मा हूँ,
अगर मैं स्कूल में जाकर कहता हूँ कि इस समय मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। अगर मैं दोस्तों के साथ हूँ वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस समय मैं कृष्ण हूँ, दोस्तों के साथ हूँ मैं कृष्ण हूँ, इस समय कह रहा हूँ कि मैं ही कृष्ण हूँ। और जो घर है, घर में है, वो भी मैं हूँ। और जो स्कूल में है, ब्रह्मा है, वो भी मैं हूँ। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो तो मैं ही तो हूँ। बस मैं अगर स्कूल चला जाता हूँ तो बन जाता हूँ ब्रह्मा, और अगर घर में आ जाता तो बन जाता शिव, और दोस्तों के साथ चला जाता तो बन जाता हूँ कृष्ण। तो इन तीनों से निकला क्या कि परम ब्रह्म जो है वही शिव है, और वही ब्रह्मा है, और वही कृष्ण, हरि या फिर नारायण है। अब एक बात यहाँ पर और आती है कि अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो शिव भक्त यहाँ है, ठीक। तो हम इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि कृष्ण ही भगवत गीता में, कृष्ण ने बताया कि भगवत गीता में कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। वो ठीक कह रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, मतलब कि नारायण ही सबसे बड़े, तो यहाँ पर उनको ले आते हैं। जब इनको यहाँ पर ले आए तो शिव भक्त यहाँ पर, मतलब कि शिव जी यहाँ पर आ गए। इनडायरेक्ट हुआ है ना, ये हम दिखा नहीं रहे उनको छोटा, लेकिन इनडायरेक्ट हो गया। अगर मैं शिव भक्त हूँ तो शिव पुराण के मुताबिक, बहुत सारे वेद उनके मुताबिक कहते हैं कि शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत, वो न कभी जन्मे हैं, परम ब्रह्म कभी धरती पर नहीं आते हैं, ये सब है। और शिव पुराण के मुताबिक कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो हम ये सोचने लगते हैं कि शिव जी ही सबसे बड़े हैं, मतलब कि उनको भी इनडायरेक्ट यहाँ पर लिए, और इनडायरेक्ट ये यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर हो गए और ये यहाँ पर आ गए। तो एक तरह से देखें, अगर शिव भक्त हैं हम, अगर मैं शिव भक्त हूँ तो शिव जी को बड़ा मानता हूँ, इनडायरेक्ट मैं कृष्ण को छोटा दिखा रहा हूँ, इनडायरेक्ट हो रहा है, शिव को बड़ा मानकर उनको छोटा दिखा रहा हूँ। अगर कृष्ण भक्त हूँ तो शिव जी को छोटा दिखाने लगता हूँ। एक तरह से अपमान किसका हो रहा है? परम ब्रह्म का हो रहा है। अगर देखा जाए वही एग्जाम्पल कि जब मैं स्कूल में गया तो ब्रह्मा बन गया, जब मैं घर में आया तो शिव बन गया, और जब मैं दोस्तों के साथ गया तो कृष्ण बन गया। अगर इसमें आप मुझे जानते हैं बाहर, जब मैं कृष्ण में था तब जानते थे, तो आप तो मुझे कृष्ण में ही देखोगे। और तब मैंने आपको बताया था कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो तुम तो यही जानते हो कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा। एक अब तुम्हारे अंदर ये आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो जो बताया है वो नहीं। तो एक तरह से तुम उनको देखने लग जाते हो कि यही सब कुछ है। जस्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए कि अगर हम कृष्ण भक्त बने हैं तो उनको ऊपर दिखाने लगते हैं कि वही सब कुछ है, और इनडायरेक्ट वो नीचे हो जाते हैं। और अगर शिव भक्त बन जाते हैं तो उनको ऊंचा मानने लगते हैं, और इनडायरेक्ट वो हो जाते हैं नीचे। एक तरह से अपमान किसका कर रहे हो? मेरा ही तो कर रहे हो, परम ब्रह्म का कर रहे हो। एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा ही तो कर रहे हो। तो अगर तुम कृष्ण भक्त हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वृंदावन में पैदा हुए हो तो शिव भक्त नहीं बन सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम काशी में पैदा हुए हो तो शिव भक्त नहीं बन सकते। वो तीनों एक ही हैं। अगर तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो तो शिव शिव भी कह सकते हो, अगर शिव शिव कहते हो तो कृष्ण कृष्ण भी कह सकते हो। तो इससे निकला क्या? थोड़ा ही बहुत तो तुम्हें अपने धर्म के बारे में पता चला होगा कि आखिर में परम ब्रह्म कौन है। वो सिर्फ एक ही है। थोड़ी बहुत तो धूल हटी होगी आपके दिमाग की कि परम ब्रह्म जो है वो एक ही है, और जो हमें भक्ति करनी चाहिए वो है तीनों एक ही। अगर ज़रूरी है
हैं वो तीनों है कि अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो शिव भी कर सकते हैं, ब्रह्मा को भी पूज सकते हैं। अगर शिव भक्त हैं तो कृष्ण भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अभी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में ये सब बहुत चलने लगा है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। वो इनडायरेक्ट परम ईश्वर का ही अपमान करें। आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में धर्मो रक्षति रक्षिता लिखना मत भूलिए। और आपका क्या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जितने एग्जाम्पल दिए जस्ट एन एग्जाम्पल, जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझिए। धन्यवाद।